इधर झारखंड के नए डीजीपी के नाम की घोषणा हो सकती है। डीजीपी नीरज सिन्हा रिटायर हो रहे हैं। यूपीएससी पैनल झारखंड सरकार को पहले ही 3 नामों की सूची भेज चुका है। झारखंड के डीजीपी के तौर पर नीरज सिन्हा ने 11 फरवरी 2021 को योगदान दिया था। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा का कार्यकाल बेहतरीन रहा। खासकर नक्सल फ्रंट पर झारखंड पुलिस को बूढ़ा पहाड़ जैसी बेहतरीन सफलता हासिल हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय से 9 बूढ़ा पहाड़ पर चलाए गए सफल ऑपरेशन को लेकर झारखंड पुलिस की जमकर वाहवाही हुई। अब चूंकि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा का अंतिम कार्य दिवस है, ऐसे में झारखंड के नए डीजीपी को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। अनुमान है कि आज ही नए डीजीपी के नाम की घोषणा भी राज्य सरकार की ओर से कर दी जाएगी। तो इसी खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंदन, आज झारखंड को क्या नया डीजीपी मिल सकता है, क्योंकि डीजीपी नीरज सिन्हा का आज अंतिम कार्य दिवस है? जी बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरीके से आज अंतिम कार्य दिवस है तो संभवतः है कि कल इनकी विदाई होगी। हो सके आज जो नए डीजीपी हैं उनकी नाम की घोषणा हो जाए तो कल जो मौजूदा डीजीपी है उनकी विदाई के साथ जो है तो उनको पदभार भी ग्रहण करना पड़ेगा नए डीजीपी को। लेकिन अगर हम बात करें कि आज नए डीजीपी की नाम की घोषणा की तो ये बहुत हद तक काफी हद तक जताया जा रहा है आशंका कि आज जो नए डीजीपी का नाम है वो घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही पूरी जोर शोर से जो है पुलिस मुख्यालय के साथ साथ पूरे झारखंड पुलिस जो है वो डीजीपी नीरज सिन्हा की विदाई की तैयारी में लगा हुआ है। तो ऐसे में जिस तरीके से कहे कि जो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उससे कहीं ना कहीं झारखंड सरकार बिल्कुल देर नहीं करेगी। नए डीजीपी के नाम की घोषणा के लिए जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ने पहले ही झारखंड सरकार को 3 डीजीपी के नाम जो है वो भेज चुका है। तो ऐसे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये तीन नाम जो अब तक गुप्त रखे गए थे वो कहीं ना कहीं अब सभी के सामने आ चुके हैं। संभवतः है कि अजय सिंह, अजय भटनागर और अनिल पाल्टा, ये तीनों ऐसे नाम हैं जिनको यूपीएससी ने झारखंड सरकार के पास भेजा है। इनमें से कभी भी तीनों में से किसी के नाम की घोषणा हो सकती है झारखंड सरकार के द्वारा। जी चंदन, अगर बात करें तो डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल काफ़ी बेहतरीन रहा है और उन्हें काफ़ी उनके कार्य के वजह से सराहना भी मिली। हमने देखा है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस या फिर अगर हम बात कर लें जो बूढ़ा पहाड़ पर ऑपरेशन चलाया गया तो लगातार पुलिस को सफलता मिलती रही। नक्सलियों ने सरेंडर किया और काफ़ी हद तक पुलिस ने अपने कार्यशैली को बेहतरीन बनाया है और खासकर नीरज सिन्हा ने आज तक बेहतरीन कार्य किए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीरज सिन्हा का जो कार्यकाल रहा है वो काफी पुलिस विभाग के लिए एक यादगार पल है, क्योंकि नीरज सिन्हा ने बतौर कहे कि पुलिस सर्विस में काफी बेहतरीन काम किए हैं। इनकी जो पॉलिसी थी, इनकी जो कहे कि नक्सलियों से खासकर निपटने की जो पॉलिसी थी ये वो काफी बेहतर माना जा रहा था। एसएसपी भी रह चुके हैं कई जिलों के, तो उस दौरान जो इनके अंडर में जो भी डीएसपी हो या फिर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हो, उन सब का अनुभव जब हमने जानने का कोशिश किया तो सभी ने सकारात्मक एक बात कहते हुए यही कहा कि काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। किसी भी परेशानी को या किसी भी जो मामले होते थे उसको जल्द से जल्द निष्पादन करने की दिशा में ध्यान देते थे। यानी कोई भी अगर एफआईआर करता है, कोई भी पीड़ित है तो उसको ज्यादा से ज्यादा परेशानी ना उठाना पड़े, इस बात का प्रायोरिटी इनके अंदर रहता था। इसका नतीजा है कि वो चाहे कोई भी केस हो, एफआईआर से लेके कोई भी नक्सली अभियान हो, उसमें त्वरित कार्रवाई और त्वरित एक्शन का जो इनके अंदर एक कहें कि एक ये जो डीजीपी है नीरज सिन्हा एक तरह से कहें कि डिसीजन मेकर थे। क्विक डिसीजन लेने में ये काफी माहिर थे और सुलझे हुए थे, जिसके नतीजतन है कि आज झारखंड में इनके दिशा निर्देश पे कई अभियान चलाए गए हैं पुलिस की तरफ, और कई जो कुख्यात नक्सली है वो सरेंडर किए हैं। आज भी एक नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। तो ये जो पुनर्वास नीति के तहत जो डीजीपी जो काम कर रहे हैं नीरज सिन्हा, इन्हीं का कि आज कई चीजों में जो है वो सफलता झारखंड पुलिस को मिली है और झारखंड पुलिस के साथ साथ झारखंड सरकार को भी मिली है।
चलिए चंदन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रांची से संवाददाता चंदन वर्मा, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो झारखंड के नए डीजीपी के नाम की घोषणा हो सकती है। डीजीपी नीरज सिन्हा रिटायर हो रहे हैं। यूपीएससी पैनल झारखंड सरकार को पहले ही 3 नामों की सूची भेज चुका है। झारखंड के डीजीपी के तौर पर नीरज सिन्हा ने 11 फरवरी 2021 को योगदान दिया था। उनकी कार्यकाल बेहतरीन रहा है। खासकर अगर हम बात करें तो नक्सल फ्रंट पर झारखंड पुलिस को बूढ़ा पहाड़ जैसी बेहतरीन सफलता हासिल हुई है।